जिस दर्द से एमआईएम पार्टी गुजरी थी उस वक्त, आज देखिए वही दर्द से जो है ना आरजेडी पार्टी गुजर रही है। आज शहाबुद्दीन की याद लालू यादव को खल रही है। बिल्कुल खल रही है, लेकिन ना उंगले में बनता है ना निंगले में बनता है। वही दूसरा शहाबुद्दीन बिहार में पैदा नहीं होगा, लालू जी में उतना सलाहियत नहीं रह गया। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज जी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इम्तियाज जी, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, एनडीए की हो या इंडिया गठबंधन की हो? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से हम ये कह देना चाहते हैं, नीतीश कुमार निश्चित रूप से विकास पुरुष है। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि उन्होंने बिजली, सड़क, इन तमाम वैसे चीज़ों को दुरुस्त किया बिहार में, जो आज से 15 साल 20 साल पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन एक बात ये भी है इम्तियाज जी, विकास पुरुष तो है, लेकिन उनकी गारंटी नहीं है कि किसके साथ सरकार में रहेंगे। ये बात तो देखिए सही बोले हैं। इतना तो किसी मजनू के फेर में पड़े हुए आशिक को भी धोखा नहीं मिलता है जितना नीतीश जी बिहार को धोखा दे रहे हैं। ये मैं भी कबूल करता हूँ। नीतीश जी का ये जो है ना रवैया कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी धूलमिल करता है और बिहार को कहीं ना कहीं, बिहार को भी थोड़ा सा धूलमिल करता है कि कैसे, कौन बिहार का मुख्यमंत्री है यार, इतना कौन पलटी मारता है। बताइए, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश बन करके रह गया जहां विपक्ष बदलता है सिर्फ। तो नहीं, ये इम्तियाज जी, वही बात हो गया कि आधे साल हम सत्ता में रहते हैं, आधे साल तुम सत्ता में रहो। तो ये तो दोनों सत्ता में आ गए ना। चुनाव दोनों लड़े, सत्ता भले ना मिला हो, लेकिन आधा साल तुम रह जाओ भाई, आधा साल। तो इसके लिए नीतीश जी काम पूरा कर रहे हैं। देखिए, टोटली जनता को मूर्ख बनाने का काम है सियासी पार्टियों के तरफ से, जो है ना। अगर सत्ता में देखिए आज इधर आ गए हैं एनडीए के तरफ, भाजपा के तरफ, तो आरजेडी वाले उनके विपक्ष में जो भी लोग कहेंगे नीतीश जी जो है ना बिहार की जनता का गला घोट दिए हैं, बिहार की जनमानस का जो है ना अपराध किए हैं, बिहार की जनता का, भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। यही आरजेडी के साथ थे, तो आरजेडी वाले उनके सहयोगी नीतीश जी विकास पुरुष है। तो ये राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है जनता का। एक बात आपको याद है, भारतीय जनता पार्टी का, जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नीतीश जी आरजेडी के साथ आए, तो वो बात आपको याद है? बिल्कुल याद है। मरना कबूल करेंगे, जाना कबूल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोले थे। तो ये तो बात उससे पहले बोले थे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये दरवाजा बंद वाला, भाजपा के लोग कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। देखिए, जो लोग राजनीति नहीं समझते उनको बुड़बक तो बना ही जाएगा। राजनीति में जो है ना भैया, कोई दुश्मन नहीं होता है। बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, कोई भी कोई दुश्मन होता है राजनीति में? ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। सीधी सी बात है, एक थाली में ही खाते भैया। 243 विधानसभा का बिहार का सीट है ना जी। सब सदस्य कहाँ बैठता है? पटना के उसी विधानसभा में। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसब होबे करे। तो नैन तो वहाँ एक दूसरे से लड़ता ही है। कल नीतीश जी फिर अगर जाएंगे तो तेजस्वी बगल में नहीं बैठ करके थोड़ा सा आगे पीछे बैठेंगे, तो उस सदन से बाहर थोड़ी बैठेंगे, नजरिया मिलवे नहीं करेगा जी। तो ये समझ लीजिए, जनता को ये समझना पड़ेगा कि भैया आपको बुड़बक बनाने की राजनीति खेलती है ये। नहीं, सुनिए, कारण क्या रहा कि नीतीश जी ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया? कारण स्पष्ट रूप से ये रहा कि जो इंडिया गठबंधन, जो अलायंस के लिए नीतीश जी जद्दोजहद कर रहे थे, अपने तरफ से जी तोड़ मेहनत जो कर रहे थे, उनको लगा कि रंग नहीं ला रहे, मेरे सिवा कोई काम ही नहीं कर रहा है। दूसरा, असम से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहा है। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमें बन जाएंगे, इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमको बनना चाहिए था। हम इतना कोशिश किए हैं भाई, हम 16 को जोड़े हैं, 14 को दल को जोड़े हैं, तो मेरी है। अब हमको संयोजक भी नियुक्त नहीं किया है भाई, अलगे अलगे घूम रहा है। तो नीतीश जी को कहीं ना कहीं ये तो महत्वाकांक्षा उनके मन में ये चल रहा था कि कम से कम हमको सम्मानजनक जो है ना सीटों के साथ साथ सम्मान दिया जाए हमको। नीतीश जी कह रहे थे, नीतीश जी के लोग कह रहे थे कि नीतीश जी को ना तो संयोजक बनना है, ना तो पीएम बनना है। तो ये बातें आखिर कहाँ से निकल कर गया? अरे भैया देखिए, फिर वही वाला बात है, घुमा फिरा के। राजनीति में जो लोग बोलता है वही नहीं करता है, जो नहीं बोलता वही होता है। तो मतलब उसके नाम है यहाँ है,
उसके अगर- नाम है हाँ समझे। हाँ है, अगर नहीं समझ पा रहे तो फिर आप राजनीति काहे का कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, कवाड़ी में जाके कोयला वोला चुनिए जा करके। अब जो है कहा जा रहा है कि महाराज। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है हाँ। कि बिहार में अब खेला शुरू होगा, तो इस खेला का मायने क्या समझा जाए? देखिए देखिए दीदी, इस बात को भी मैं स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ, आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं वो लोग देख लेंगे, 5 से 6 तारीख तक अगर कुछ होने का होगा तो हो जाएगा, न तो कुछ नहीं होगा। कितना आपको- जोड़ लगा लिया। आपको दूसरा शहाबुद्दीन पैदा नहीं होगा बिहार में, लाइए लिख देते हैं कहीं पे, कहीं हाँ। पे दूसरा शहाबुद्दीन बिहार में पैदा नहीं होगा। लालू जी में उतना सलाहियत नहीं रह गया है, तेजस्वी बाबू में बिहार को संभालने का कोई क्षमता ही नहीं है। आप मानिए या नहीं मानिए, शहाबुद्दीन हुआ करते थे, याद है ना आपको? हाँ। जो एक फोन कॉल पे 15 को 20 को विधायक जुटा लेते थे, 15-20 को अगर हम कम बोल आज शहाबुद्दीन की याद लालू यादव को खल रही है। बिल्कुल खल रही है, लेकिन ना उंगले में बनता है ना निंगले में बनता है, वही वाला वो कर ही नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे। चूंकि अगर उनके बेटे को देखिए- अभी फंसाया गया था, तो आप देखे थे ना तेजस्वी का कैसा गलत बयान आया कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, न्यायालय करता है, और उनके पापा को न्यायालय अगर नोटिस जारी करे तो ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने की राजनीति हो रही है। तो भैया जनता बहुत समझदार है, खास करके सिवान तरफ की जनता, सिवान, छपरा, सारण प्रमंडल के जितने भी इलाके हैं ना, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं। और ना सिर्फ सिवान तरफ बल्कि पूरे बिहार में आपको जो है ना शहाबुद्दीन साहब के वोटर मिल जाएंगे। उनको आप नाराज कर करके सोच रहे हैं, हो सकता है हमको तो लगा उन्हीं को बददुआ लग गया है क्या? हाँ, मजाक नहीं, सचमुच कह रहे हैं। हो सकता है शहाबुद्दीन साहब का बददुआ लग गया है आरजेडी की सरकार को कि मेरे लड़के को देखो तुम लोग कैसा नसीहत कर रहे हो, कैसा गलीज काम कर रहे हो, सरकार में तुम हो बचा नहीं पा रहे हो। ढिंडोरा पीटते थे मेरे नाम का खाली शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब। इस शहाबुद्दीन साहब के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन उधर से तो वैसी जी तो कह रहे थे, वैसी साहब का भी बयान आ रहा था कि कब पलटी मारेंगे पता नहीं, कब पलट देंगे सरकार पता नहीं, लेकिन लास्ट में पलट ही गया। बात तो सच्चाई निकल गई। देखिए ये भी बात सही है कि वैसे भी कहीं ना कहीं हावी तो रहते ही हैं, रहते हैं। वो मुखर वक्ता है, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सीमांचल की तरफ उनका पैर भी पसारा गया था। अब इन पार्टियों से पूछिए, जिन पार्टियों को इन्होंने 4 विधायकों को तोड़ा था और हाँ। 5 विधायक जीते थे हाँ, सीमांचल के MIM क्षेत्रों में, हाँ। 4 को आरजेडी तोड़ ली थी। हाँ, अब देखिए सरकार बनाने के नाम पर तोड़ी थी ना, ये फिर उसका अपना महत्वाकांक्षा रहा हो, वो खुद से या चली सबसे गई। बड़ी पार्टी बन हाँ गई। ठीक है, वो चली गई, लेकिन मसला ये हो गया। आज देखिए जिस दर्द से MIM पार्टी गुजरी थी उस वक्त, आज देखिए वही दर्द से जो है ना आरजेडी पार्टी गुजर रही है। तो आपको किए हुए का फल दुनिया में ही भुगतना होता है, यकीन मानिए। और इस बात को आप स्पष्ट लिख लीजिए कि आज अख्तरुल ईमान उनके एकमात्र विधायक है। आपको बिना निस्वार्थ भाव को वो जो है ना समर्थन देने को तैयार था। इतना वो कह चुके थे कि भाजपा को हटाने के लिए, रोकने के लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हमारी पार्टी स्पष्ट रूप के आपके साथ खड़े गए हैं। ना तो हम मंत्री मांगे गए, ना तो हम संतरी मांगेंगे। दूसरा को देखिए, जीतन राम मांझी पार्टी के उसका 4 को विधायक है, तो अलगे सनक रहे थे, हमको मंत्री दो, 4 को डिप्टी CM बनेंगे। चिराग पासवान के पास एगो विधायक ने, वो भी बैठक कर रहे थे पटना में, समझ रहे हैं। हाँ। तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा कि आरजेडी पार्टी जिस तरीके का उनके साथ रवैया दिखाई है, हालांकि राजनीति पार्टी है, जितना भी कुछ करेगी ना कहीं ना कुछ तो खामियां रही जाएगी, लेकिन कम से कम जो आपका कोर वोटर उनको तो आप खुश रख पाइएगा ना। हाँ। कि नहीं रख पाइएगा, बताइए। तो फिर कैसे होगा कि अगर आप आज चाहते हैं सरकार फिर से बन जाए, 25 में इलेक्शन होना है ना जी, हाँ, तो 25 में। तो कोर वोटर कौन है आपका? MY का समीकरण का नारा MY दिया। समीकरण अब तो A to Z हो गया ना। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें M को पूछ ही नहीं हो रहा है, कहाँ पूछ हो रहा है महाराज। इसलिए तो हमको लगता है कि सत्ता जाते चली जा रही है नीति। और तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से देखिए ख्वाब देखना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का, इसमें कोई गुंजाइश कहीं लेकिन परंतु नहीं। लेकिन आप अकेले दम पर नहीं बन पाइएगा, ये भी हकीकत है। तो आपको जो है ना इंडिया गठबंधन में अब MIM पार्टी को लेना चाहिए, और मुसलमानों को भी एक संदेश देना चाहिए कि कम से कम चलिए आपके अपने
पार्टी भी जो है ना है, जब सब दल का नेता है जी तो इसको क्यों नहीं रखा जा रहा, सो बताइए हमको। कोई हमको जवाब दे दे, इसको क्यों नहीं रखा जा रहा है। जवाब अब नीतीश जी अगर फिर से आ जाएंगे 4 दिन बाद तो फिर से ले लेंगे इसको, लेकिन ओवैसी को नहीं लेंगे। ओवैसी को नहीं लेंगे। आप बताइए इसको क्या कहेंगे। हालांकि हम लोगों को उतना खुल करके बोलने की इजाजत नहीं है, हम चलिए, लोगों को चलिए, समझ इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने। बस समझ जाइए कि इशारा क्या है कहने का। तो आप इनकी बातों से और इस वीडियो से कहां तक सहमत है? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।